नमस्कार। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस बेहद खास विश्लेषण में हम जल शक्ति मंत्रालय के 2026 के भर्ती नोटिफिकेशन की एक एक बारीकी को डिकोड करने वाले हैं। ये वाकई एक बहुत ही शानदार सरकारी मौका है। तो चलिए बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए सारे नियमों और शर्तों को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहें तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े से, और वो है 0। जी हाँ, बिल्कुल 0। इस बड़ी सरकारी भर्ती की सबसे कमाल की बात यही है कि एप्लीकेशन फीस बिल्कुल 0 है। किसी भी वर्ग के लिए कोई भी पैसा नहीं लगने वाला, और तो और कोई लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम भी नहीं है। ये पूरी तरह से एक सीधी भर्ती है जो इसे एक बेहद रेयर और खास मौका बना देती है। अच्छा, तो चलिए फटाफट आज के इस एनालिसिस का एजेंडा देख लेते हैं। पहला, भर्ती का ओवरव्यू। दूसरा, पद और सैलरी। तीसरा, एलिजिबिलिटी यानी पात्रता। चौथा, सिलेक्शन प्रोसेस। पांचवा, जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। और छठा, अप्लाई कैसे करना है। तो भाग 1, जल विभाग भर्ती का ओवरव्यू। आइए इस पूरी तस्वीर को थोड़ा बड़े नजरिए से देखते हैं। यहाँ टाइमलाइन पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, 10 अप्रैल 2026 को नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 21 दिनों का एक बहुत ही सख्त, एकदम टाइट विंडो दिया गया है। फाइनल डेडलाइन 30 अप्रैल 2026 है। तो मतलब इस तारीख को तो किसी भी हालत में मिस नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, उपलब्ध पद और सैलरी। देखते हैं कि आखिर ऑफर में है क्या क्या। सैलरी की बात करें तो सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम मंथली सैलरी 80,000 रुपए तक जा सकती है। और सुनिए, ये तो सिर्फ बेसिक पे है। इसके ऊपर से अतिरिक्त भत्ते और सरकारी फायदे भी जुड़ेंगे, जो इस पूरे पैकेज को सच में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। इन रोल्स पर नजर डालें तो मुख्य रूप से 4 अलग-अलग तरह के पद निकले हैं। पहला है ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फिर अकाउंट ऑफिसर, डेटाबेस ऑपरेटर और आखिर में मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस। हर एक रोल के लिए अलग-अलग क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री या फिर डिप्लोमा। तो सबसे पहला काम तो यही है कि अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से एकदम सही पद चुना जाए। अब आते हैं भाग 3 पर, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट। मतलब कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक ऑल इंडिया वैकेंसी है। मतलब देश के किसी भी राज्य या जिले के उम्मीदवार, चाहे वो पुरुष हो या महिला, इसमें बेझिझक भाग ले सकते हैं। बेस एज लिमिट 18 से 50 साल के बीच रखी गई है। और हाँ, रिजर्व कैटेगरीज के लिए बहुत ही बढ़िया छूट भी है। एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए पूरे 5 साल की और ओबीसी के लिए 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, डायरेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस। ये एक हाई स्टेक्स वेरिफिकेशन होने वाला है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, और इस वार्निंग को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि कोई एग्जाम नहीं हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि पूरी की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर टिकी है। अगर कागजातों में एक सिंगल गलती भी निकल आई तो फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। बस यही इस पूरी भर्ती की सबसे बड़ी और इकलौती अग्नि परीक्षा है। इसीलिए भाग 5 बहुत जरूरी हो जाता है। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट। इन्हें अभी से तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। इस चेकलिस्ट को बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करना है। 4 से 20 पासपोर्ट साइज फोटो जो 6 महीने से ज्यादा पुराने न हो, एकदम साफ सिग्नेचर, एक वैलिड आईडी प्रूफ और 10वीं से लेकर सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तक की सारी मार्कशीट्स। अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, और एज प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं की मार्कशीट। एक बात एकदम गांठ बांध लेनी चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म में जो नाम, माता पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ भरी जाएगी वो 10वीं की मार्कशीट से लेटर बाय लेटर मैच होनी चाहिए। जरा सी भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई और फॉर्म कैंसिल। और अब हम पहुंच गए हैं भाग 6 पर, ऑफलाइन अप्लाई कैसे करें। ये रहे हमारे फाइनल स्टेप्स। ऑनलाइन का जमाना है, लेकिन इसके लिए अप्लाई पूरी तरह से ऑफलाइन करना है, और इसके बस 3 सटीक स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक बिल्कुल सादे कागज पर अपना एक डिटेल सीवी यानी बायोडेटा बनाना है। इसमें नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, पढ़ाई और एक्सपीरियंस सब कुछ एकदम साफ साफ लिखा होना चाहिए। दूसरा स्टेप, अपने सारे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज को इस सीवी के साथ अच्छे से पिन या स्टेपल करना है। और तीसरा, इस पूरे सेट को नोटिफिकेशन में दिए गए एड्रेस पर सही पिन कोड के साथ उन 21 दिनों की डेडलाइन खत्म होने से पहले पहले पोस्ट कर देना है।
तो अंत में एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। जब कोई फॉर्म फीस ही नहीं है, कोई लिखित परीक्षा भी नहीं देनी और 30 अप्रैल की एक सख्त डेडलाइन बिल्कुल सामने खड़ी है, तो क्या एक पक्की सरकारी नौकरी पाने का इससे बेहतर मौका कोई हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इस शानदार अवसर का पूरा फायदा उठाने के लिए बिना देरी किए अपने सारे पेपर्स इकट्ठा करना ही इस वक्त सबसे बड़ी समझदारी है। खैर, ये पूरा विश्लेषण यहीं खत्म होता है। उम्मीद है इस पूरी जटिल प्रक्रिया को समझने में ये जानकारी पूरी तरह से मददगार साबित हुई होगी।